नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। गांधीनगर विधानसभा के मनोनीत निगम पार्षद हसीबुल हसन ने कहा, भाजपा ने एमसीडी में भ्रष्टाचार फैला रखा है, हम उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इनसे हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने खास बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं शास्त्री पार्क डीडी फ्लैट में। यहाँ पर ख़ास सरगर्मी है एमसीडी के इलेक्शन को लेकर। आइए हम मिलते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं मनोनीत निगम पार्षद हसीबुल हसन। इलेक्शन जो एमसीडी का होगा किस विषय को लेकर होगा और क्या उसमें सरगर्मी रहेगी, किन किन चीज़ों मुद्दों पर इलेक्शन होगा? देखिए, जो एमसीडी का जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन होगा वो सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर होगा। जिस तरह से बीजेपी ने भ्रष्टाचार कर रखा है एमसीडी के अंदर, और ये कहते हैं कि हमारा बजट 3000 करोड़ का है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि हाउस टैक्स ये लेते हैं, कन्वर्जन ये लेते हैं, दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस ये लेते हैं, फैक्ट्री लाइसेंस फीस ये लेते हैं, जितने भी दिल्ली के अंदर वाहन आते हैं बाहर से कमर्शियल वाहन, उन सब का टैक्स ये लेते हैं। और तमाम तरह की जो दिल्ली गवर्नमेंट अगर पार्किंग बना के देती है या अदर्स कोई भी आपके बॉडी पार्किंग बना के देती है, उस पार्किंग को भी यही आगे ठेकेदार को देते हैं। यानी कि जो कमाई आती है पार्किंग की 100% एमसीडी के पास आती है। लगभग 10 से 15 तरह के टैक्स एमसीडी दिल्ली की जनता से वसूलती है। उसके बावजूद भी आज एमसीडी घाटे में चल रही है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि देखिए, एक ईमानदार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब दिल्ली के अंदर आई आज से 7 साल पहले, तो उस समय दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था और आज दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ से ऊपर है। जबकि दिल्ली के अंदर एकमात्र टैक्स जो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है वो जीएसटी के माध्यम से मिलता है और पहले उसे वैट के माध्यम से मिलता था। मगर ये ईमानदारी से ये टैक्स क्यों आ रहा है दिल्ली पे, क्यों ये टैक्स बढ़ गया है? मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि आज से 7 साल पहले इंस्पेक्टर राज हुआ करता था व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे, व्यापारियों की दुकानों पे, व्यापारियों की फैक्ट्रियों पे, व्यापारियों के कारखानों पे रेट पड़ती थी और उसमें ये होता था कि आधा टैक्स आप हमें दे दो और आधा टैक्स जो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बीजेपी के पीछे जो गवर्नमेंट रही है, ये लोग मिल बांट के कर लेते थे। तो क्या होता था कि जो टैक्स था वो टैक्स कलेक्शन कम था। जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट आई और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसने ईमानदारी के साथ काम किया। ये जो इंस्पेक्टर राज था, जो ये रेड पड़ती थी, ये सब समाप्त किया और व्यापारियों से आह्वान किया कि आप ईमानदारी से अपना टैक्स जमा करें, हम आपके यहाँ रेट नहीं डालेंगे। और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज जो 30,000 करोड़ का बजट था वो 60,000 करोड़ से प्लस हो गया। अब आ जाते हैं हम एमसीडी पे, जहाँ से 10 से 15 तरह के टैक्स एमसीडी ले रही है और हर तरह की टैक्स ले रही है। व्यापारियों से भी ले रही है, दुकानदारों से भी ले रही है, घरेलू से भी ले रही है। और अगर कोई व्यक्ति अपना घर या अपना मकान या अपनी दुकान कमर्शियल के लिए यूज़ करता है, उससे भी टैक्स ले रही है, वाहनों से भी टैक्स ले रही है, पार्किंग भी ले रही है। उसके बावजूद भी ये घाटे में जा रही है। फिर दिल्ली सरकार इसे ऐड करती है। दिल्ली सरकार जो है, इसका जो कई हज़ार करोड़ दिल्ली सरकार एमसीडी को आज दे चुकी है, उसके बावजूद भी एमसीडी घाटे में चल रही है। एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है पैसा। एमसीडी में आपके हमारे जो एक गली, एक सड़क, कुछ भी बता दीजिए कि एमसीडी को बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। जितना भी पैसा है एमसीडी के पास कलेक्शन होता है वो सारा का सारा इन बीजेपी के नेताओं में और अधिकारियों में मिलीभगत से बढ़ जाता है। हमारा सिर्फ यही मुद्दा होगा एमसीडी इलेक्शन में कि जिस तरह से आपने हमें 7 साल दिल्ली के अंदर देखा, एक छोटे से बजट से आज हमने दिल्ली का बजट बढ़ा दिया। हमने जो वादा किया था, बिजली हाफ का वादा किया था, पानी माफ़ का वादा किया था, मगर हमने बिजली भी फ्री की, पानी भी फ्री किया, आपके लिए स्कूल भी अच्छे किए, आपके लिए हॉस्पिटल भी अच्छे किए। अगर हम एमसीडी के अंदर आते हैं तो हम आपके लिए जो एमसीडी के स्कूल हैं वो भी अच्छे करेंगे, जो एमसीडी के हॉस्पिटल हैं वो भी अच्छे करेंगे, आपके लिए जो सड़कें हैं वो भी अच्छी करेंगे। और जो आज आप देख रहे हैं लिंटर माफिया, जो ये माफियागिरी जो चल रही है, मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी आह्वान है और आम आदमी पार्टी का भी आह्वान है कि हम किसी भी माफियाओं को, अगर हमारी सरकार आती है एमसीडी के अंदर, तो हम ये माफियागिरी समाप्त कर देंगे। लिंटर माफिया जो हैं इन्हें बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आपका जो आप मकान 25 गज का या 50 गज का या आप अपनी छोटी सी झुग्गी झोपड़ी जो बनाना चाहते हैं, उसके लिए एमसीडी के लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। एमसीडी के अंदर 25 गज का अगर प्लाट है और वो 3 मंजिल बनता है तो उसमें वो 75 गज लिखा जाता है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए,
वो मैंने क्या कहा, वो करप्ट डिपार्टमेंट है। आज की डेट में अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट की अगर श्रेणी में आता है तो वो है एमसीडी। वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं ये तो वही जानते हैं, मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई तो हम जनता से को ये कहना चाहते हैं कि 25 गज का मकान बनाइए, 50 गज का मकान बनाइए, 100 गज का मकान बनाइए। आप कोई भी एमसीडी का कर्मचारी आपसे पैसा लेने नहीं आएगा। एमसीडी का काम जो है वो सफाई का है, एमसीडी का काम सुथराई का है, एमसीडी का काम अच्छी सड़कें देने का है, ना कि ये उगाही का काम। आज जो एमसीडी है वो उगाही का एक अड्डा बन गया है, और ये अड्डा जो बनाया है ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर ही बनाया है।